Hello bachcho, let's read the question. The question says that which of the following is and are correct? A cross B is equals to minus of B cross A. A cross B is equals to not equal to B cross A. A cross B plus C is equals to A cross B plus C. तो देखो बच्चों, की कंसेप्ट है हमारे पास, that is vectors representation of vectors dot product, cross product, commutative and distributive property. ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, सबसे पहले बात करें अगर हम वेक्टर्स की, तो वो होता क्या है, दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस. ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे पास कुछ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी. ठीक है बच्चों, अब देखो वेक्टर्स क्या होते हैं. अगर हम लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट किसी दो वेक्टर का, दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है बच्चों, मान लो हमने ये दो वेक्टर्स लिए, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, जिसमें एंगल कितना है इनके बीच में, थीटा. सो क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है. अब देखो अगर हमने सेम वेक्टर सेम लेंथ में ले लिया, तो क्या ये हम इसे बी भी कह सकते हैं, राइट? और इसको हमने ले लिया, सो इसे हम ए वेक्टर भी बोल सकते हैं. अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, दैट इज एरिया स्वाइप. ठीक है, तो इसका मतलब इसको क्रॉस करते हुए कितना एरिया इसने कवर किया है. तो अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट हम ऐसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड दैट साइन थीटा. और जो ये ए क्रॉस बी होगा, ये हमारा किसी एक एक्सिस पे आएगा जो इन दोनों एक्सिस के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा. ठीक है बच्चों, जैसे हम कर सकते हैं, अगर हम आई कैप और जे कैप, जे की कोऑर्डिनेट्स हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं, तो आई कैप क्रॉस जे कैप आपका आएगा प्लस के कैप के अक्रॉस. ठीक है बच्चों, क्योंकि जितना ये कवर करेंगे. अब इसको हम नॉर्मली राइट हैंड थंब रूल से भी समझते हैं. ठीक है बच्चों, तो जो डायरेक्शन होगी उसको कवर करते हुए, जो फिंगर को कर्ल करते हैं हम, कर्ल ऑफ फिंगर्स. ठीक है, उसको कर्ल करते हुए अंदर की तरफ कर्ल कर रहे हैं, क्योंकि आई क्रॉस करोगे तो जो हमारे पास थंब होगा, दैट शोज डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आई क्रॉस के में आपका जे के कैप आएगा, बट अगर जे क्रॉस आई कैप करोगे, ये जे कैप है, ये आई कैप है, अब अगर इसका क्रॉस करोगे तो आपका थंब की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी. तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज जे क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ के कैप. ठीक है बच्चों, इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये साइक्लिक चलता है, आई क्रॉस जे आपका के आएगा और के क्रॉस आई आपके पास जे आएगा. ठीक है बच्चों, सो दैट विल बी पॉजिटिव होना चाहिए. ओके, अब बात करते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की. तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम देखें ए क्रॉस बी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज ऑफ वेक्टर्स डज नॉट इफेक्ट रिजल्ट. ठीक है बच्चों, तो अगर हम बी क्रॉस ए को रिवर्स कर दे तो ये सेम आना चाहिए, बट ऐसी सिचुएशन नहीं है. ये हमारा कैसा इक्वल होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल आता है ना. सो दैट मीन्स नॉट कम्यूटेटिव, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है बच्चों, और बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, अब अगर हम ए क्रॉस बी प्लस सी करते हैं, सो वो आपका डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, मतलब एडिशन करने का ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी कर देता है.
तो देखो यहां तो ये सेम रहेगा क्योंकि ए क्रॉस बी करोगे, एक बार ए क्रॉस सी करोगे, राइट। इससे आपका जो वेक्टर आएगा वो चेंज नहीं होगा, है ना। सो यस, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऐसे आएगा, राइट। अगर मान लो ये नहीं होता, क्योंकि देखो आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैच करो, क्या पता एग्जामिनर ने जानबूझ के लिखा हो ऐसा। तो देखो सिर्फ आपका ये वेक्टर लगाने के बाद आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ये तो क्रॉस हो गया क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, राइट। और अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखे तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी होगा, बट ये यहां पर नहीं है, राइट। So that means only first is correct and that says final answer is the A option. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.